मुहतरम मुकर्रम नहायत ही इज्जत के लायक मोहम्मद ताज़ीम साहिब ने दुरूद पाक की महफिल सजाई। अल्लाह ने अपने फजल से हमें भी उसमें शिरकत की तौफीक अता की है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है हमारी हाजिरी को हम सब की बख्शिश का जरिया बना दे। हाज़रीन मुहतरम, तहरीक अज़मत कुरान के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुरूद पाक की महफिल के मौके पर आपको बहुत ज़रूरी पैगाम देना ज़रूरी समझता हूँ कि आज के इस दौर में जिनकी खातर कायनात वजूद में आई है, जिनके ज़रिए से हमें खूबसूरती मिली, जिनके ज़रिए से हमें ज़िंदगी मिली, जिनके ज़रिए से हमें घर मिला, औलाद मिली, बहन भाई मिले, कारोबार मिला, खाने में लज्जत मिली, आज जिनके इतने एहसान हैं हम पर, हमारी गफलत की वजह से उनका नाम मुबारक, उनका दरूद गलियों में पड़ा है, कचरे के ढेर पर अखबार के जरिए से पड़ा है। हमारे घरों से, हमारी दुकान से, हमारे दफ्तर से निकल कर दुरूद पाक कबाड़खाने में जा रहा है। जिनके सदके से हमें सब कुछ मिला, आज हमारा दिल इतना मुर्दा हो गया है, सब कुछ उनका सदका लेकर उन्हें भूल गए। उनकी जिंदगी जिसमें सारी जिंदगी हुजूर हमारी खातिर रोते रहे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आज कितना ये खौफनाक सान्या है कि उनके दुरूद पाक को, जिस दुरूद को खुद खुदा पढ़ता है, फरिश्ते पढ़ते हैं, बेदर्दी से घरों से अखबार के जरिए, इस्लामियात की किताबों के जरिए बेचा जाता है, फेंका जाता है, अखबार से शीशे साफ किए जाते हैं। दुरूद की इतनी बरकत है, इतनी फजीलत है। दुरूद पाक तो हमारी बख्शिश का जरिया है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने फोत शुदा पड़ोसी को ख्वाब में देखा, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने कहा कि मेरे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। आप फरमाते हैं किस अमल की वजह से? वो कहने लगा जब मैं कब्र में उतरा, मेरे अल्लाह मुझे छोड़कर कब्र में जब चले, ध्यान मेरी तरफ रखना, शैतान कोशिश करेगा आप बाहर देखें, बात दिल पर कुछ चोट न कर जाए। तो वो कहने लगा कि जब मेरे अल्लाह मुझे छोड़कर कब्र में तन्हा गए तो मुझ पर वहशत वारद हुई, अभी मेरा हिसाब होगा। कहते हैं इसी असना में कि मुझ पर खौफ गालिब आने लगा था
कि एक खूबसूरत शक्ल वाला खुशबूदार जिस्म वाला शख्स मेरी कब्र में दाखिल हुआ और उसके दाखिल होने से मेरा खौफ जाता रहा और पूरी कब्र उसके जिस्म की खुशबू से महक गई। मुनकर नकीर मेरी कब्र में आए, मुझसे सवाल करने लगे। उस खूबसूरत शख्स ने मुझे उनके सवालों के जवाब बताता गया, मैं देता गया और जब मैं सवालों के जवाब देने में कामयाब हुआ मेरी बख्शिश का ऐलान हो गया। वो कहता जब मेरी बख्शिश का ऐलान हुआ तो वो नौजवान खूबसूरत शक्ल वाला शख्स जिसके जिस्म से खुशबू की लिपटें आ रही थी कब्र से जाने लगा। मैंने दामन थामा, मैंने कहा मेरी इस मुश्किल वक्त में मुझ जैसे गुनाहगार इस्याकार बदकार की बख्शिश में मदद करने वाले ये तो बताएं आप कौन हैं। वो कहने लगा तो फिर सुनो, मैं तुम्हारा वो दरूद हूं जो तुमने मोहब्बत से हुजूर पर पढ़ा था और मेरे अल्लाह ने मुझे इंसानी शक्ल अता फरमाई है और मुझे हुक्म हुआ है कि हमारे इस बंदे को जब भी मुश्किल पड़े तुमने इसके काम आना है, यहां तक के बरोज़े महशर जब तक ये जन्नत में दाखिल ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहरीक अज़मत कुरान, फैज़े कुरान। कहा मैं वो तुम्हारा दरूद हूं जो तुमने आमना के लाल पर बड़ी मोहब्बत से पढ़ा था। अल्लाह ने मुझे हुक्म जारी किया कि इस बंदे की कब्र में पुल सिरात पर महशर के मैदान में तुमने इसके साथ साथ रहना है, यहां तक साथ रहना जब तक ये आशिक दरूद जन्नत में दाखिल ना हो जाए। दरूद तो हमारे निजात का जरिया बनकर आया। दुरूद पाक तो हमारे दिलों का चैन है। दुरूद पाक तो हमारी अंधेरी कोठरी जो दिल की है उसका चिराग है। दुरूद पाक अंधेरी कब्र का चिराग है। दुरूद पाक हमारी बख्शिश का जरिया है। तो फिर सोचे गौर करें कि हमें कितना ख्याल रखना चाहिए। हमारे हर शख्स के घर में अखबार किसी न किसी जरिए से आते, ना भी आए तो इस्लामियात की किताबें हमारे घर में होती हैं, उनमें भी दरूद लिखा होता, कुरान मजीद लिखा होता। आज कुरान मजीद के सूरतों के जिन कागजों पर लिखा होता है इस्लामियात की किताबों में, वो कबाड़ों में बिकती हैं, फिर लिफाफे बनते हैं। कुरान की आयत के लिफाफे बनते हैं। आतिशबाजी में कुरान के उराक इस्तेमाल होते हैं। हालांकि कुरान तो हमारी बीमारियों की शिफा है। कुरान मजीद हमारी अंधेरी जिंदगी की रोशनी है। कुरान मजीद अल्लाह के करीब होने का जरिया है। मगर आज हम बहुत गाफिल हो, बहुत दर्दनाक सामने पेश हो गया कि हमें शऊर ही नहीं हमसे कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। और जो लोग कुरान मजीद से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कुरान मजीद का अदब करते हैं,
कुरान मजीद की तलावत मोहब्बत से सुनते हैं। मजा तो तब है आप भी उधर ना देखें, मुझे पता चले आप भी कुरान से प्यार करते हैं। बात कुरान की हो रही है और आपका ध्यान कभी इधर कभी उधर जाए, ये भी वफाए कुरान नहीं है। हमारे चेहरे से, हमारे अदा से इजहार होना चाहिए कि हमें कुरान से प्यार है। जो खुशनसीब लोग हकीकतन कुरान मजीद से प्यार करते हैं, हकीकतन कुरान का अदब करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको दोनों जहानों में इज्जत अता फरमाता है। और कभी कभार अल्लाह तबारक ताला ऐसे वाक़या रूनुमा फरमाता है ताकि सारी मखलूक को पता चले कि जो लोग कुरान मजीद से जिंदगी में प्यार करे हम उसे कैसे नवाज देते हैं। उन वाक़या को देखकर मखलूक कुरान से प्यार करे और अपने अंजाम को देखे। जो कुरान से प्यार करता है अल्लाह उसको कैसी इज्जतें अता फरमाता है। हजरत दवारद देजली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कुरान मजीद का बड़ा अदब करते थे, कुरान मजीद से बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत से कुरान मजीद की तलावत सुनते थे। आपका जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने चाहा कि दवारद अजली हमारे कुरान से सारी जिंदगी प्यार करता रहा, आज हम मखलूक को दिखाएं कि जो कुरान से प्यार करे हम उसे कितनी शानें अता फरमाते हैं। जब आपका इंतकाल हुआ आपको गुस्ल देने के लिए लोग मरीदान लेकर गए तो बड़ा अजीब मंजर देखा। आपके पेशानी से नूर निकला और छत फटा और क्रॉस करके आसमान की तरफ चला गया। फिर आपके पांव से नूर निकला, फिर छत को उसने क्रॉस किया और आसमान की तरफ चला गया। फिर नाव से नूर निकला और ये मंजर देखकर अभी लोग ताज्जुब में थे। आपको अल्लाह ने ऐसी करामत अता फरमाई, आप उठकर बैठ गए। आप फरमाने लगे, लोगों तुमने कुछ देखा? वो कहने लगे, हाँ हुजूर हमने ये मंजर देखा है। आपने फरमाया फिर सुनो, जो मेरी पेशानी से नूर निकला वो सूरत सजदा की पहली आयत का नूर था। मैं सूरत सजदा से बड़ा प्यार करता था, मैं उसकी तलावत कसरत से करता था और कुरान मजीद का सारी जिंदगी अदब करता रहा। और मेरे पांव से जो नूर निकला वो सूरत सजदा की आखिरी आयत का नूर था। और जो मेरी नाव से नूर निकला वो सूरत सजदा की सारी सूरत का नूर था। और लोगों सुनो, कुरान मजीद की मोहब्बत का इनाम यह है कि वो सारे का सारा नूर निकलकर आसमानों की तरफ रब की बारगाह में गया है कि या अल्लाह दवारद अजली कब्र में बाद में जाए, इसको बख्शिश का परवाना पहले जारी फरमा दे। वो अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश के लिए चला गया है कि या अल्लाह मैं तेरा कुरान आया हूं तेरी बारगाह में। ये दवारद अजली जिंदगी में मुझसे प्यार करता था और मेरी तलावत करता था, मेरी तलावत सुनता था, मेरा अदब करता था। आज मौला
दुनिया में इसकी बारी थी, आज तेरे कुरान की बारी है, इसको नवाजा जाए। हाय हाय हाय, क्या इज्जत अता फरमाई फिर अल्लाह ने। आशिक़े कुरान को गुस्ल दिया गया, आप फिर असल हालत में चले गए, इंतकाल की हालत में। ये करामत थी अल्लाह ने जो आपको कुरान के सदके से अता फरमाई। आपका जनाजा जब लेकर चले तो कब्र में रखने से पहले सारी कब्र फूलों से भर गई, और वो फूल किसी इंसान ने रखे थे। जिंदगी में तारीख गवाह है, वो फूल किसी ने देखे ही नहीं थे। सारी की सारी कब्र अल्लाह ने फूलों से भर दी, इसलिए कि दवारद अजली का मुकाम देखें, ये कुरान से प्यार करने वालों का मुकाम होता है। लोगों ने उन फूलों को कब्र से निकाला, आपको दफन किया। दूर दराज से लोगों ने जब ये खबर सुनी, उस वक्त जब घोड़ों का वक्त था, लोग जियारत के लिए आने लगे। 70 दिन गुजर गए, 70 दिन। ये फूल तो अभी 3 घंटे बाद मुरझा जाएंगे, सुबह मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 70 दिन गुजर गए, जैसे फूल उतरे थे वैसे के वैसे ही थे। अब उस शहर में पांव रखने की भी जगह न रही। दूर दराज से इतना रश पड़ गया। जब खुली जमीनें होती थी, सोचे कितना रश होगा। हुकूमत वक्त ने चाहा कि फूल अपने कब्जे में ले ले हम। जब हुकूमत ने कब्जे में लेने के लिए कोशिश की तो वो फूल गायब हो गए। ये मंजर अल्लाह ने क्यों दिखाया? इसलिए क़यामत तक आने वाली मखलूक इस बात का फैसला करे कि जो कुरान से प्यार करेगा, जो कुरान मजीद की तलावत करेगा, जो कुरान मजीद का अदब करेगा, हम उसे इज्जत ही इज्जत अता फरमाते हैं। वो कुरान मजीद जिसको अल्लाह ने हमारी इज्जत के लिए उतारा, हमारी हिदायत के लिए उतारा, मगर आज हमारी बदकिस्मत, हम बहुत कमजोर मुसलमान हो गए, बहुत कमजोर। इतना जुल्म, इतनी बेदर्दी, इतनी बेरुखी कुरान मजीद के साथ कि जिसको बगैर वजू छू नहीं सकते, जिसको पीछा करना हराम है, वो हमारी गफलत की वजह से उस कुरान मजीद के लिफाफे बनाए जा रहे हैं। उसमें चने रखकर बेचे जा रहे हैं, नान रखकर बेचे जा रहे हैं। फिर उसे बड़ी बेदर्दी से कचरे पर, कूड़े पर फेंक दिया जाता है। अब सोच, हमारी इबादतों में सुरूर कैसे पैदा होगा? आज हम आपस में प्यार कैसे करेंगे? हमारा दिल मस्जिद में कैसे लगेगा? हमारी औलाद फरमा बरदार कैसे होगी? हमारा आपस में घर में इत्तेफाक कैसे होगा? जो कौम इस हद तक जुल्म पर उतर आए कि वो कुरान मजीद के उराक को गंदी नालियों में फेंके, कचरे पर फेंके, सड़कों पर फेंके, अखबार के जरिए, इस्लामियात की किताबों के जरिए, रसाइल के जरिए, और दरूद की भी बेअदबी करे, और उसे होश भी ना हो, उसे शऊर भी ना हो,
कि मुझसे ये जुल्म हो रहा है, उसकी वजह यह है कि हम बहुत गाफिल हो, हमारे दिल मुर्दा हो, हम अपनी इज्जत के लिए तो लड़ पड़ते हैं, थोड़ी सी बात पर अल्फाज जारी हो जाते हैं, तो मुझे जानता नहीं, चाहे हमारी औकात कुछ भी ना हो, अपनी इज्जत के लिए बंदूकें निकल आती हैं, अपनी इज्जत के लिए परदेश चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। मगर आज कुरान मजीद की इतनी बेअदबी की जा रही है, इसके लिए कौन कुछ करेगा? अगर हमने ना किया तो दोनों जहानों में जिल्लत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। जो बीमारी हमारे घर में आएगी वो जाने का नाम नहीं लेगी, दुआएं हमारी कबूल नहीं हो रही, कोई मुसीबत घर में आ जाए छोड़ने का नाम नहीं ले रही। इतना जुल्म हो गया। तहरीक अज़मत कुरान यही पैगाम लेकर निकली है कि आओ उम्मत को भी इस अजाब से बचाएं, बेअदबी के तूफान को हम मिलकर रोकें, ताकि हमारा नाम अदब वालों में लिखा जाए। कुरान मजीद की सूरतें खुद कहें, ऐ मेरे मालिक, मेरे खालिक, इसके दिल में सच्ची मोहब्बत थी मेरी, ये बचाने वाले काफिले में शामिल हो गया था, ये अपनी इज्जत की इसने परवाह नहीं की, इसने तेरे कुरान की परवाह की थी। मैं गवाही देता हूं या अल्लाह, इसने फलां जगह से मुझे उठाया था, फलां जगह पर मेरा शऊर पैदा किया था, लोगों को रोका था कि अखबार इस्तेमाल नहीं करनी, इस्लामियात की किताब को पढ़ने में नहीं बेचनी, रसाले नहीं बेचने, इसमें हमारे प्यारे अल्लाह का नाम लिखा होता है। और कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसकी गवाही कुरान देगा, जिसकी सिफारिश कुरान करेगा। तो तहरीक अज़मत कुरान का काफिला हर इतवार को, हाँ हर जुमातुल मुबारक हो गया, हाँ हर जुमातुल मुबारक को आपके डींगा शहर खारियां लिंक रोड, वहां हाफिज सेंटर से हमारा मरकज है, नमाज फजर के बाद सुबह 7 बजे आपने उस काफिले में शिरकत फरमानी है। 7 से 7:30 के दरमियान महफिल का आगाज होता है मुख्तसर वक्त में, फिर ये सारा काफिला सड़कों पर निकलता है आधे घंटे के लिए। वहां सड़कों पर पड़े दरूद मिलते हैं, सुपारे मिलते हैं, सूरत यासीन मिलती है, आयतुल कुर्सी मिलती है, जिसको बरकत के लिए हम घर लेकर आते हैं और गफलत की वजह से उसे जमीन पर फेंक देते हैं। आयतुल कुर्सी हमारे लिए रहमत ही रहमत है। हदीस पाक में आता है, जो घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले, जब तक लौट कर अपने घर ना आए 70,000 फरिश्ता उसकी बख्शिश की दुआ मांगता रहता है। ये आपको तोहफा देकर जा रहा हूं। आप घर से दूध लेने के लिए गए हैं, दही लेने के लिए गए हैं, काम पर गए हैं, निकलते निकलते आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अल्लाह पर इतना खुश होगा कि वापसी आने तक 70,000 फरिश्ता बख्शिश की दुआ मांगता रहे। कुरान तो हमारे लिए रहमत है। तो हर जुम्मतुल मुबारक को अहले दर्द को दावत दे रहा हूं, सारे नहीं आएंगे, अहले दर्द आएंगे, जिनके दिल में हकीकतन मोहब्बत है,
जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत है। देखिए, दुनिया के लिए अगर कहा जाए ना हमें कि वहां अमेरिका का वीजा फ्री मिलेगा, जो 2 साल तक आए डींगा में सुबह, हमने तो कहा 7:30, अगर सुबह 4 बजे भी कहा जाए कि जो डींगा को जुम्मा वाला दिन जो 4 बजे आए सुबह, 2 साल आता रहे, उसे अमेरिका का वीजा फ्री मिलेगा सारे घर को। मेरा ख्याल है मेरे सिवा सारे मेरे बम्बई मेरे कोई भी नागा नहीं करेगा। हम 3 बजे पहुंच जाएंगे कि भाई सारी फैमिली अमेरिका चली जाएगी। ये दुनिया की मोहब्बत है। कमाल तो ये है कि हम कुरान की मोहब्बत में डींगा जाए, तो फिर देखिए अल्लाह कैसे नवाजता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं आशिक़े कुरान की फजीलत सुनो, अल्लाह आशिक़े कुरान से प्यार कितना करता है। आप फरमाते हैं एक शख्स जो कुरान से बड़ा प्यार करता था, मलकल मौत उसकी रूह निकालने के लिए आ गया, तो कुरान उसके जिस्म से बाहर निकला। वो कहने लगा ना ना, मैंने इसकी रूह अभी नहीं निकालने देनी, मेरा जी चाह रहा है कि अभी ये जिए। वो कहते हैं मलकल मौत वापस अल्लाह की बारगाह में चला गया कि या अल्लाह तेरा कुरान जिद कर बैठा है कि इस बंदे की मैंने जान नहीं निकालने देनी, ये मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूं। तो कहते हैं अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ कुरान, ऐ फरिश्ते, जैसे मेरा कुरान कहता है वैसे ही कर दो। समझा, जो कुरान से प्यार करता है अल्लाह उसकी जिंदगी में भी इजाफा फरमा देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में इजाफा हो जाए, हमारा सीना मुनव्वर हो जाए, हमें गमों से नजात मिल जाए, हमारी दुआएं कबूल हों, हमारे घर में शिफा दाखिल हो जाए, तो हमें कुरान से अमली प्यार करना पड़ेगा। अहले दिल को दावत दे रहा हूं कि आप जुम्मतुल मुबारक को कुरान की मोहब्बत में आए, हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आए कि मेरे आका का दुरूद जमीन पर पड़ा, कितना दर्दनाक साना है। मेरे अल्लाह का कुरान गंदी नालियों में पड़ा है। इस दर्द को मद्देनजर रखते हुए आप तज़ीम भाई के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह, तज़ीम भाई बड़े अच्छे तरीके से अदबे कुरान के काफिले में शामिल हैं और आपके इस इलाके की खुश नसीबी है कि आप भी कुरान मजीद का अदब कर रहे हैं और कुरान मजीद के उरा को जमीन से उठा रहे हैं। और अहले दर्द को दावत है कि आप भी जरूर पर जरूर तशरीफ लेकर आए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो टेबल लगा ना बाहर, इस पर वो कुरान मजीद की आयतें दरूद है जो कचरे के ढेरों से मिले, जो सड़क से मिले। जाती दफा देखते जाए मंजर और अपने दिल को समझाते जाएं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सलातो सलाम के लिए खड़े हो। 2 शेर